आज हम दोस्त फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, फिनॉल का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज जिसको आंखों से देखकर बताया जा सकता हो कि वह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वही आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग दोस्त फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट को हम लोग प्यार से भौतिक अवस्था बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा दोस्त, फिनॉल कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब कि दोस्त फिनॉल का कोई भी कलर होता ही नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा कि फिनॉल हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिनॉल एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एक ऐसा सॉलिड जिसका शेप निश्चित हो उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग जानते हैं तो सॉलिड हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है आपका एमोर्फस सॉलिड। मान लीजिए दोस्त ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है। तो जब पार्टिकल का साइज रेगुलर हो तो वह हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। ये हमारा है दोस्त क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब पार्टिकल का अरेंजमेंट आपका इरेगुलर हो, मतलब अनिश्चित हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त कि ये हमारा एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड को ही हम लोग प्यार से सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। और सूडो का मतलब तो फॉल्स, फॉल्स सॉलिड को ही हम लोग एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो फिलहाल हमको ध्यान ये रखना है दोस्त कि फिनॉल हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका मतलब ये हो गया कि फिनॉल का जो अरेंजमेंट है वह आपका रेगुलर होगा। और दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है दोस्त, फिनॉल नेचर में हिग्रोस्कोपिक होते हैं। सर ये हिग्रोस्कोपिक क्या है? देखिए दोस्त, जो हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड का नेचर होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो जब हवा से नमी को फिनॉल हमारा एब्जॉर्ब करता है तो वह नेचर में हिग्रोस्कोपिक कहलाता है। अब लोग दोस्त बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त बॉइलिंग पॉइंट। देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता हो हीट एनर्जी को देने पर, तब वह हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो आखिर सर ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? देखिए दोस्त, यहाँ पर फिनॉल के पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके पीछे वजह है दोस्त, फिनॉल हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आखिर सर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आखिर सर ये फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है किसकी तुलना में? तो एरोमेटिक कंपाउंड की तुलना में। और एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में हम लोग दोस्त एनिसोल और टोल्यूइन को लेंगे। ताकि सर ये एनिसोल और टोल्यूइन आपका क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्त, ये आपका बेंजीन का रिंग है। और जब बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ हो मिथॉक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड को हम लोग एनिसोल बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका एनिसोल। और जब बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ हो मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया गोलू मोलू टोलू। तो इस कंपाउंड को हम दोस्त टोल्यूइन बोलते हैं।
तो आखिर एनिसोल और टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? क्योंकि हमारे दोस्त एनिसोल और टोल्यूइन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो देखिए दोस्त यहाँ पे फिनॉल के पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एरोमेटिक कंपाउंड की तुलना में। तो उसके पीछे एक और वजह है दोस्त, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास फिनॉल के पास ज्यादा होने की वजह से वह एनिसोल और टोल्यूइन के मामला में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हो, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।